गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे फाउंडिंग फादर जो कि है अगस्त कॉम्ट एंड ऑल्सो द फर्स्ट वुमेन सोशोलॉजिस्ट हैरियट मार्टिनो। एंड जो हमारे नेक्स्ट वीडियोस आएंगे उसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे जो बचे हुए फाउंडिंग फादर्स हैं। हर्बर्ट स्पेंसर हो गया, जॉर्ज सिमल हो गया, कार्ल मार्क्स हो गए, इमाइल डरखाए, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, मैक्स वेबर। सो ये हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे फाउंडिंग फादर्स को। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। अगस्त कॉम्ट जो है इज़ कॉमनली रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ सोशोलॉजी। ये सोशोलॉजी के जनक हैं, फादर हैं, एंड ऑल्सो द फाउंडर ऑफ पॉजिटिविज्म। तो ये प्रत्यक्षवाद के भी जनक हैं। नाउ दिस इज़ अ फ्रेज जो कि आपको याद होना चाहिए किसने कहा था, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि सोशोलॉजी इज़ स्टिल इन द फेज ऑफ इन्फेंसी। समाजशास्त्र अभी भी शैशवावस्था के चरणों में है। यह कथन किसका है? रेडक्लिफ ब्राउन का है। ओके, सो नाउ आज की इस वीडियो में हम क्या कवर करेंगे? एक तो उनका बायोग्राफी और लाइफ स्केच, एंड देन उसके बाद हम करेंगे उनका पॉजिटिविस्टिक जो सिद्धांत उन्होंने दिया है, और उसके बाद जो फर्स्ट वुमेन सोशोलॉजिस्ट हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, अगस्त कॉम्ट जो हैं 1798 में उनका जन्म हुआ एक कैथोलिक परिवार में फ्रांस के मॉन्टपेलियर शहर में। तो यहाँ पर उनका जन्म होता है। देन 1814 में ही वॉज एडमिटेड टू द इकोल पॉलीटेक्निक कॉलेज। तो वहाँ पे उनका एडमिशन हुआ। एंड एट इकोल पॉलीटेक्निक कॉलेज उस समय क्या था, मोस्टली जो प्रोफेसर्स थे वो मैथ्स और फिज़िक्स के थे, और यही डोमिनेंट साइंसेस थी। जो नेचुरल साइंसेस थी जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये सब डोमिनेंट थी। एंड कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था जो सोसाइटी की तरफ अट्रैक्टेड था या सोसाइटी के बारे में, समाज के बारे में पढ़ना चाह रहा था। बट कॉम्ट जो थे वो ऑलवेज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग ह्यूमन अफेयर्स एंड सोसाइटल ऑर्डर। अब देखते हैं उनके ऊपर किस किस का इन्फ्लुएंस था, किस किस से वो प्रभावित थे। तो नंबर 1, ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय एल.जी. बोनाल्ड एंड जोसेफ दे मेत्रे। एंड वहीं से उन्होंने बोरो किया द नोशन ऑफ एन ऑर्डर गवर्निंग द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। मतलब कि जो हमारा समाज है उसका जो एवोल्यूशन हो रहा है, जो ग्रोथ हो रही है, प्रोग्रेस हो रहा है, वो इट पासेस थ्रू सेवरल स्टेजेस। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये यहाँ से इन्फ्लुएंस इन्होंने लिया। जैसे कि ये आगे बात करते हैं, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस इन्होंने दिया। थियोलॉजिकल स्टेज है, देन मेटाफिजिकल स्टेज आ जाता है, देन फाइनल स्टेज विच इज़ द साइंटिफिक स्टेज। तो ये जो 3 स्टेजेस के बारे में बता रहे हैं कि जो हमारा ह्यूमन माइंड है वो कैसे प्रोग्रेस कर रहा है। इवन कि जो इन्होंने साइंसेस के बारे में बात की, जो इन्होंने हायरार्की ऑफ साइंसेस दिया है, उन विज्ञान का जो क्रम दिया है, उसमें भी ये यही बात करते हैं कि वो कैसे थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और 3 स्टेजेस से होके गुजरता है। नाउ फ्रॉम डेविड ह्यूम एंड इमैनुअल कांत ही डिराइव्ड हिज कंसेप्शन ऑफ पॉजिटिविज्म। अब प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत इन्होंने डेविड ह्यूम एंड इमैनुअल कांत से प्रभावित होकर लिया। एंड फ्रॉम कॉन्डोरसेट who is another major philosopher of France, Comte ने क्या लिया? The idea that this evolution occurs along with progress in human societies। इसका मतलब है कि जो मानव विकास है, मानव समाज में जो प्रगति हो रही है उसके साथ साथ ही हो रहा है। तो ये आइडिया इन्होंने यहाँ से लिया। देन 1824 में ही बिकेम अ सेक्रेटरी टू सेंट साइमन। सेंट साइमन जो थे वो फर्स्ट यूरोपियन सोशोलॉजिस्ट थे, एंड वहीं से ही इनका इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स में भी जागा। एंड इट वाज एट दिस पीरियड दैट अगस्त कॉम्ट वर्कड आउट द जनरल कंसेप्शन ऑफ अ साइंस ऑफ सोसाइटी। यहीं पे ही इन्होंने सोचा कि नहीं, एक साइंस ऑफ सोसाइटी मतलब एक सामाजिक विज्ञान होना चाहिए, जिसको इन्होंने बाद में नाम दिया सोशोलॉजी। हालांकि इन्होंने पहले उसको सोशल फिजिक्स कहा था, लेकिन 1839 में इन्होंने वो नेम चेंज कर दिया। अब वो क्यों चेंज कर दिया वो हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। ओके, सो आगे जाने से पहले हम देखते हैं प्रत्यक्षवाद क्या होता है, पॉजिटिविज्म क्या है, पॉजिटिविस्ट क्या है। पॉजिटिविस्ट क्या होता है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल पैटर्न। आप वैज्ञानिक तरीके से सामाजिक व्यवस्था को पढ़ रहे हैं, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिविस्ट टेंडेंसी। अभी जो हमारी नेचुरल साइंसेज है, नेचुरल साइंसेज में फॉर एग्जांपल मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इसमें क्या है, हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक है। आप कुछ भी कॉमन सेंस से नहीं बोल सकते हो। बट अगर हम समाज को पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं होता है, बिकॉज हमारा जो विषय वस्तु है, हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है, ह्यूमन बींग्स है। तो इसलिए हमें, लेकिन अब हमें तो
एक साइंस ऑफ सोसाइटी बनानी है जो कि वैलिड हो और लोग भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, तो उस समय ये वर्क कर रहे थे. फॉर एग्जांपल इमाइल डरखाइम भी हो गए हैं जो सब्जेक्ट मैटर पे वर्क कर रहे थे सोशोलॉजी के. एंड अगस्त कॉम्ते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर है. तो ये सब किसके फेवर में थे कि नहीं, हमें भी एक ऐसी साइंस बनानी है सोसाइटी की जो कि साइंटिफिक लाइंस पे हो. ओके, सो इसी पे ये सब वर्क कर रहे थे. नाउ पॉजिटिविज्म क्या होता है? इट्स अ डॉक्ट्रिन एंड मूवमेंट फाउंडेड बाय द फ्रेंच फिलोसोफर अगस्त कॉम्ट इन द 19th सेंचुरी. 19वीं शताब्दी में इन्होंने खोज की. एंड ऑल्सो द जनरल फिलोसफिकल व्यू ऑफ नॉलेज प्रपोज्ड बाय फ्रांसिस बेकन, जॉन लॉक, आइजैक न्यूटन. अब पॉजिटिविस्टिक सिद्धांत क्या बोलता है कि जो जेन्युइन नॉलेज है शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एडवांस्ड बाय एक्सपेरिमेंट. कि आपका कोई भी नॉलेज है वो कॉमन सेंस पे बेस्ड नहीं होना चाहिए, ट्रेडिशन पे बेस्ड नहीं होना चाहिए, बट किस पे होना चाहिए? ऑब्जर्वेशन, फैक्ट्स और एक्सपेरिमेंट पे. मतलब कि जो वास्तविक ज्ञान है वो अवलोकन पर आधारित होना चाहिए और प्रयोग द्वारा उन्नत होना चाहिए. सो यहाँ पे ये क्या करते हैं, जो नेचुरल साइंसेस के मेथड हैं जो कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस पे बेस्ड होते हैं, उनको पॉजिटिव बोलते हैं. नाउ जो पॉजिटिव शब्द था वो सबसे पहले सेंट साइमन ने अप्लाई किया. कहाँ पर अप्लाई किया? अपना एक एसे में, साइंस ऑफ मैन टू द साइंसेस विच वर बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड जो कि हम ऑब्जर्व कर सके और एनालाइज कर सके. ओके, तो पॉजिटिविज्म हमें समझ आया. ये क्या है बेसिकली कि जो नॉलेज है वो आप ऑब्जर्वेशन, फैक्ट्स, एक्सपेरिमेंट पे बेस करो, ना कि ट्रेडिशन पे. ओके, सो ये पॉजिटिविस्टिक टेंडेंसी थी और ये पॉजिटिविज्म था जिससे इन्फ्लुएंस थे. इमाइल डरखाइम भी इससे इन्फ्लुएंस थे एंड अगस्त कॉम्ट भी इनसे इन्फ्लुएंस थे. नाउ उनका एम्बिशन क्या था, वो क्या चाहते थे, किस तरह की साइंस वो डेवलप करना चाहते थे या समाज को किस तरह से स्टडी करना चाहते थे, अगर हम ये बोले तो. उनकी महत्वाकांक्षा थी पॉलिटिकल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, मतलब मानव समाज का राजनीतिक पुनर्गठन. क्यों ऐसा चाहते थे वो? फ्रांसीसी क्रांति जो थी, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, वो एक क्रूशियल टर्निंग पॉइंट था उनकी लाइफ में. तो उन्होंने एक्सपीरियंस किया जो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस थे ऑफ द सोसाइटी ऑफ हिज टाइम. फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांसीसी समाज में मौजूद जो एकता थी, सॉलिडेरिटी थी, उसको तोड़ दिया था. सो कॉम्ट का जो मेन कंसर्न क्या था कि नहीं, कि जो हमारी ये जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मटेरियल और कल्चरली पॉवर्टी है लोगों की, उसको हमें दूर करना है. तो उनकी मुख्य चिंता क्या थी कि फ्रांसीसी क्रांति के कारण होने वाली राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक समस्याओं को हल करना. मतलब पॉलिटिकल, सोशल एंड मोरल प्रॉब्लम्स जो आ रही थी सोसाइटी में, उनको दूर करना. हिज फंडामेंटल एंड लाइफ लॉन्ग प्रीऑक्यूपेशन वॉज हाउ टू रिप्लेस डिसऑर्डर जो सोसाइटी में था, उसको ऑर्डर से कैसे रिप्लेस करें एंड कैसे हम टोटल रिकंस्ट्रक्ट कर सोसाइटी को कर लें. तो इनफैक्ट सेंट साइमन जो थे एंड अगस्त कॉम्ट थे, तो ये मिलकर उसी बारे में वर्क कर रहे थे. इनका एक वर्क भी है जो कि हम आगे मेंशन करेंगे, जो इसी पे ही है बेसिकली. अब ये ऑर्डर कैसे आएगा, हाउ टू ब्रिंग ऑर्डर इन सोसाइटी. नाउ ये ऑर्डर लाने के लिए अगस्त कॉम्टे बोलते हैं कि हमें पॉजिटिव आइडियाज ऑफ द टाइम अपनाने पड़ेंगे जो कि साइंटिफिक हों, जो फ्री फ्रॉम द बॉन्ड्स ऑफ ट्रेडिशनल थियोलॉजी. नाउ अगस्त कॉम्टे वॉज नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट सोशोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोसाइटी. सिर्फ वो समाजशास्त्र को एक सामाजिक विज्ञान के रूप में नहीं देख रहे थे, बट ये भी बिलीव कर रहे थे कि वो यूज करेंगे उसको फॉर रीऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी. नाउ अगस्त कॉम्ट का मानना था कि संकट को समाप्त करने का एकमात्र तरीका उस समय के सकारात्मक विचारों को एक साथ लाना था, जो कि वैज्ञानिक हैं, पारंपरिक धर्मशास्त्र और तत्व मीमांसा के बंधन से मुक्त हैं. आध्यात्मिक और नैतिक एकीकरण की आवश्यकता थी उस समय. वह समाज का एक प्राकृतिक विज्ञान विकसित करना चाहते थे. उनके अनुसार मनुष्य के समाज का अध्ययन उसी वैज्ञानिक तरीके से किया जाना चाहिए जिस प्रकार प्रकृति की दुनिया का है. अब ये सोशियोलॉजी को कैसे डिफाइन करते हैं? सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड सोशल प्रोग्रेस. ये जैसे सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनामिक्स की बात करते हैं, वैसे ही सोशल ऑर्डर है एंड सोशल प्रोग्रेस, उसका जो सामाजिक विवरण है वो सोशियोलॉजी है. दिस न्यू साइंस ऑफ सोसाइटी मस्ट रिलाई ऑन रीजनिंग एंड ऑब्जर्वेशन. और ये जो नया सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, ये किस पे बेस होगा? ऑब्जर्वेशन एंड रीजनिंग, ना कि कॉमन सेंस नॉलेज पे और ना ही ट्रेडिशनल अथॉरिटी पे या अथॉरिटी ऑफ ट्रेडिशन पे. तर्क और अवलोकन पर बेस्ड होगा. इट वॉज to apply the method of inquiry used by the natural sciences such as observation, experiment and comparison.
अब जो नेचुरल साइंसेस के मेथड्स हैं, क्या है मेथड, इंपॉर्टेंट है, आप याद करिए, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड कंपैरिजन। ऑब्जर्व करना, एक्सपेरिमेंट करना और तुलना करना, मतलब अवलोकन, प्रयोग और तुलना। सो ये चाहते थे कि हम सोशियोलॉजी में भी वही चीज़ अप्लाई करें। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस द हिस्टोरिकल मेथड, उन्होंने हिस्टोरिकल मेथड भी इंट्रोड्यूस किया। हिस्टोरिकल मेथड क्या है, ऐतिहासिक पद्धति है, ऐतिहासिक विधि। हिस्टोरिकल मेथड कंपेयर सोसाइटीज थ्रू आउट द टाइम इन विच दे हैव इवॉल्व्ड। सो हिस्टोरिकल मेथड में हम क्या करते हैं, सोसाइटीज़ को कंपेयर करते हैं। ओके, नाउ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑन अगस्त कॉम्ट टू रिमेंबर। सो जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो 1 बाय 1 आपको टिप्स पे होने चाहिए, इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। हर सोशियोलॉजिस्ट के लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको, क्योंकि हमारा जो पेपर है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो आपको ऐसा नहीं है कि पूरा कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको पूरा पीडीएफ दे रही हूँ जिससे आप समझ सकते हो, मैं समझा भी रही हूँ, बट एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप प्रिपेयर करोगे तो सिर्फ आपको टिप्स पे ही होना चाहिए। हु कॉइन्ड द टर्म सोशियोलॉजी एंड इन विच ईयर, कब उन्होंने नेम चेंज किया, और जैसे जो जी सेट दे रहे हैं तो उनके लिए भी ये इस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, सो ही कॉइन द टर्म सोशियोलॉजी, कब कॉइन किया, 1838 में, 1838 में। अब सोशियोलॉजी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, लैटिन एंड ग्रीक, ये याद रखना, लैटिन प्लस ग्रीक। लैटिन वर्ड सोशस मीन्स कंपेनियन एंड ग्रीक वर्ड लोजिया मीन्स स्टडी ऑफ। सो सोशियोलॉजी बिकम्स अ स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड पीपल। नाउ अब इनकी दो बुक्स हैं इंपॉर्टेंट जो कि आपको याद रखनी है। तो ही पब्लिश्ड कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी, जो कि 6 वॉल्यूम्स में था। 1830 से 1842 तक इन्होंने लिखा है, ये 6 वॉल्यूम्स में वर्क है, याद रखना है 6 वॉल्यूम्स, 1830 टू 1842। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में यही क्वेश्चन था, 6 वॉल्यूम्स थी एंड 1830 1842। Okay, in this work he wrote about the law of 3 stages and developed his conception of a science of society. इसी बुक में इन्होंने लॉ ऑफ 3 स्टेजेस के बारे में बात किया एंड डेवलप्ड हिज कंसेप्शन ऑफ अ साइंस ऑफ सोसाइटी। सो ये हम आगे बात करेंगे। एंड फिर उसके बाद 1851 से 54 4 ईयर्स में इन्होंने 4 वॉल्यूम्स लिखा, किसका, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटिक्स। तो ये बुक इन्होंने लिखा, तो इनके ईयर्स आपको याद होने चाहिए, 1830 1842 1851 54, 6 वॉल्यूम था एंड 4 वॉल्यूम्स था। ओके, देन सेरिब्रल हाइजीन का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया कि अगर आपको वर्क करना है तो आप बेसिकली पहले जो आपके प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, जो दूसरे आइडियाज़ है आपके माइंड से, उसको रिमूव करो एंड देन फ्री माइंड से आपको काम करना है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट है, नेम याद रखना। देन ही यूज द टर्म सोशल फिजिक्स, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इन्होंने इनिशियली सोशल फिजिक्स टर्म यूज़ किया था सोशियोलॉजी के लिए, लेकिन 1839 में नेक्स्ट ईयर इन्होंने चेंज कर दिया सोशियोलॉजी में। क्यों? क्योंकि एक बेल्जियन साइंटिस्ट थे एडोल्फ क्वेटलेट एंड ही हैड यूज द टर्म टू डिस्क्राइब सिंपल स्टैटिस्टिक्स, तो इसलिए इन्होंने चेंज कर दिया सोशल फिजिक्स को सोशियोलॉजी में। अब इनकी दूसरी जो राइटिंग है वो देख सकते हैं, जो इनकी दूसरी वर्क्स हैं, 1856 में इन्होंने लिखा सब्जेक्टिव सिंथेसिस एंड 1852 में इन्होंने लिखा कैटेचिज्म ऑफ पॉजिटिव रिलीजन। Now, let's discuss Harriet Martineau, who was the first woman sociologist. 1802 में इनका बर्थ है and 1876 she died. Early observer of social practices जैसे कि economics, social class, religion, धर्म इन्होंने देखा, सुसाइड जिसको हम आत्महत्या बोलते हैं, गवर्नमेंट के बारे में एंड वुमेन राइट्स के बारे में इन्होंने वर्क किया। फर्स्ट टू ट्रांसलेट कॉम्ट्स राइटिंग फ्रॉम फ्रेंच टू इंग्लिश, इन्होंने अगस्त कॉम्ट की जो बुक्स थी जो फ्रेंच में लिखी हुई थी उनको इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। हर मोस्ट फेमस सोशियोलॉजिकल वर्क्स कौन से हैं? सोसाइटी इन अमेरिका, जो कि 1837 में इन्होंने लिखा। देखिए 1837 और 38 कंटिन्यू इन्होंने 2 बुक्स लिखी हैं, सोसाइटी इन अमेरिका एंड रेट्रोस्पेक्ट ऑफ वेस्टर्न ट्रैवल। सो ये आपको लर्न होना चाहिए, सिर्फ बुक्स के नेम्स। एंड शी वॉज द फर्स्ट वुमेन सोशियोलॉजिस्ट एंड इन्होंने ट्रांसलेट किया फ्रेंच से इंग्लिश में अगस्त कॉम्टे के वर्क को। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे द लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, हायरार्की ऑफ साइंसेस। लॉ ऑफ 3 स्टेजेस में हमारे 3 स्टेजेस हो जाते हैं, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिविस्टिक स्टेज। देन सोशल स्टैटिक्स जो कि सोशल ऑर्डर है, एंड सोशल डायनामिक्स मतलब सोशल प्रोग्रेस, इसके बारे में इन्होंने क्या बोला है। तो ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। और आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, किसी के नोट्स पे या किसी की पीडीएफ पे या कहीं वीडियोस से रिलाई नहीं करना है।
आप कितनी भी वीडियोस देख लें, कितना भी कोचिंग ले लें, बट जब तक आप खुद पेन कॉपी नहीं उठाओगे, अपने नोट्स नहीं बनाओगे, तब तक कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता है. सो डू दैट. एंड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. अपनी ईमेल आईडी भी डाल रही हूँ. अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो वो मुझे मैसेज कर सकता है. थैंक यू. प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. एंड जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो करिए.